सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कंजूस सास। बलियापुर नामक गांव में सरणी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। सरणी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट जाती है। प्रतिभा कहती है, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। क्या करूं? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा। प्रतिभा कहती है, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। सुनैना कहती है, ठीक है दीदी, अभी ये लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। प्रतिभा कहती है, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। सरणी कहती है, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है क्या? सुनैना कहती है, माँ जी ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। प्रतिभा कहती है, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? सुनैना कहती है, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। प्रतिभा कहती है, मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना आपके सामने मुझे गलत बना रही है। सुनैना कहती है, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रतिभा कहती है, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। सरणी कहती है, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना ख़त्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। प्रतिभा कहती है, जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई ना? सुनैना कहती है, लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? प्रतिभा कहती है, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई। सुनैना कहती है, माँ जी। सरणी कहती है, प्रतिभा ने क्या कहा, समझ नहीं आया। सुनैना कहती है, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। सरणी कहती है, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए, मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूँगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूँगा। ये सब सुनैना ने सुन लिया। प्रतिभा कहती है, माँ जी मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ जो। सरणी कहती है, ठीक है, जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। प्रतिभा कहती है, जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहाँ से चली गई। सरणी कहती है, अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगती है। सुनैना कहती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं ये सब बहुत ज़्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया
और छाँव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। सुनैना, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूँ अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती। सुनैना कहती है, तुझे भूख लगी है, आ जा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। सुनैना कहती है, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही थी। सुनैना कहती है, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत कहती है, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देती है, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। सुनैना कहती है, अम्मा बैठो ना, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसीलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत कहती है, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूपबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना कहती है, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम सरनी देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। बूढ़ी औरत कहती है, ज़रूर बेटा, कभी मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनैना कहती है, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सुनैना, जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। प्रतिभा, माँ जी ये क्या था? ये कैसी आवाज़ थी? सरनी कहती है, रुक मैं देखती हूँ। सरनी कहती है, सुनैना जा तू देख क्या है वहाँ। सुनैना कहती है, माँ जी मुझे डर लग रहा है। सरनी कहती है, जाता है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। सुनैना कहती है, माँ जी यहाँ कुछ भी नहीं है। सरनी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज़ भला किसकी हो सकती है? प्रतिभा कहती है, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना वहाँ जालियाँ लगा दो। सरनी कहती है, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सरनी कहती है, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी हैं, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? सुनैना कहती है, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा कहती है, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? सरनी कहती है, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा कहती है, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो
शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपने मंगवाया था ना। सरनी कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। सरनी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना का पास पहुँच गई और बोली। शारदा कहती है, सुनैना, तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। सुनैना कहती है, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब है, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शारदा कहती है, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रखना। सुनैना कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शारदा कहती है, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधार जाए। तू परेशान मत होना। हाँ। सुनैना कहती है, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। सरनी कहती है, ले शारदा अपना शहद। शारदा कहती है, धन्यवाद मम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय सरनी, अरे ओ सुनैना, खाना बना या नहीं? सुनैना कहती है, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। सरनी कहती है, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। सुनैना कहती है, अभी रखती हूँ माँ जी। सरनी कहती है, छी छी, तू कैसा खाना बनाती है, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाएं। सुनैना कहती है, माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूँगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियाँ और सब्जी छुपा दी। सरनी कहती है, और ला रोटी। सुनैना कहती है, माँ जी रोटियाँ तो ख़त्म हो गई है। सरनी कहती है, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दुश्वार हो गया है, जा बर्तन ले जा। सरनी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। प्रतिभा कहती है, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सब ने खाना खाया। किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज़ आने लगी। सब बाहर आ गए। प्रतिभा कहती है, माँ जी फिर से वही आवाज़। सरनी कहती है, ये आवाज़ तो कल से भी ज़्यादा है। प्रतिभा कहती है, माँ जी इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। सरनी कहती है, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सरनी कहती है, सुनैना जाके देख कौन है वहाँ। सुनैना कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। सरनी कहती है, जाती है या मारूं? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनैना कहती है, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है माँ जी, मुझे डर लग रहा है। सरनी कहती है, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। सुनैना, माँ जी यहाँ साफ है, साफ साफ। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। सुनैना कहती है, हे पितरी, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ से लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। सुनैना कहती है, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। प्रतिभा कहती है, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई, जानवरों ने उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा, कल इस कमरे को खोलेंगे। सरनी कहती है, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई। सरनी कहती है, क्या हुआ?
कहीं भूत देख लिया क्या? सरनी जैसे ही कमरे में आई उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। सरनी कहती है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा कहती है, माँ जी एक साथ 2 मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। माँ जी कहती है, देखिए ना माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कोई पीढ़ियों मज़े से अपना जीवन बिता सकेगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, प्रतिभा कहती है, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना माँ। तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, ये सब केवल सुनैना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नज़र डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। सुनैना कहती है, अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सुनैना कहती है, अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है। दोनों बच जाती है। सुनैना कहती है, माँ जी आप ठीक तो हो ना? सुनैना कहती है, प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? सुनैना कहती है, अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत करती है, ये सब तेरा है सुनैना। सुनैना कहती है, अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा ये तेरा ही था हमेशा से। एक ज़माने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गई और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो या नहीं। बेटी तू बहुत भोली है, सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है, ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्री द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्वदेव करते हैं, इसीलिए सुनैना तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। सुनैना माँ जी से, ये सब आपका है, इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्ज़ी से ही होगा। सरनी कहती है, बेटा मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया, तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों सुनैना? सुनैना कहती है, माँ जी मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिभा कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूँगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। सरनी कहती है, सुनैना इसकी हकदार सिर्फ तू है, ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालने होंगी, तेरे पूर्वजा का भरोसा है, तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। सरनी कहती है, जी माँ जी मैं आपकी बात का मान रखूँगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने जीवन के साथ रहने लगी, अपने परिवार के साथ रहने लगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।